हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो कार्ड में चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यू आर द मिरर ऑफ माई सोल। द फर्स्ट कार्ड इज दिस एंड दिस इज चाहा तो बहुत था पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। इन दोनों में से अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन ने कभी कुछ ऐसा कहा हो इन दोनों में से और ज़्यादा रेजोनेट हो रहा हो इस समय, तो उस कार्ड को चुन लीजिए और देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है। आपके डिवाइन मस्कुलाइन या फिर सोलमेट या फिर लवर, सिंपली जिनको आप बहुत याद कर रहे हैं, उनके बारे में आज रीडिंग है। तो उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट रीडिंग क्या निकल कर आती है आज, ये भी देख लेते हैं। साथ ही साथ क्योंकि जून का मंथ है, नंबर 6 है और नंबर 6 लवर्स कार्ड भी है, तो यहाँ पर है सेक्सुअल मैजिक कार्ड, टैरो कार्ड एंड लवर्स ओरेकल कार्ड। तो इन दोनों का यूज़ करेंगे, ओके। और फिर देखते हैं कि आप दोनों की रीडिंग किस तरह से आती है। बड़े ध्यान से चुनें, श्रद्धा से, विश्वास से, कि आप दोनों की रीडिंग और आपके पर्सन की खास तौर पे उनके क्या कहना क्या चाहते हैं, क्या रीडिंग है उनकी, करंट फीलिंग उनकी क्या है। नंबर 1, यू आर द मिरर ऑफ माई सोल। नंबर 2, चाहा तो बहुत था पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए। हेलो एंड वेलकम। आपने इस कार्ड को चुना है, ठीक है। इसे हम यहाँ रख देते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन के करंट फीलिंग टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं, इस तरह से देख लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया होगा या फिर अभी भी कांटेक्ट में होंगे, और हो सकता है कि उन्होंने ये कहा हो कभी ना कभी कि तुम मेरी ही सोल हो। तुम्हें कैसे पता लग जाता है इन मेरी फीलिंग्स का, कैसे पता लग जाता है इन सारी बातों का। और हो सकता है कभी ये भी कहा हो कि तुम्हारी इतनी याद क्यों आती है, और मैं, तुमने क्या मुझ पर कुछ जादू कर रखा है क्या, समथिंग ऐसा। चलिए ये कार्ड्स अभी इतने ही निकल रहे हैं और साथ ही साथ ये बाद में लेंगे, ओके। इसके बाद ये मेरे बनाए हुए कार्ड्स हैं। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर। आपको पहले से ही मालूम है कि आपकी रीडिंग क्या आने वाली है। हो सकता है कोकून आप काफ़ी टाइम से बने हुए हों, अब बटरफ्लाई बनने का टाइम आ चुका है। एम्ब्रेस, आप एक दूसरे में ही मिलकर, एक दूसरे का आलिंगन करके ही एक दूसरे को जान पाते हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड। नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम। यस, योर पैशन इग्नाइट्स। आप दोनों एक दूसरे के, वाओ, सेक्सुअल यूनियन भी दिखाई दे रहा है ये कार्ड, देखिए। ट्विन फ्लेम्स आप दोनों हैं। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी इस तरह से है कि एंजल्स से वो कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, और आपकी ही जैसी फीलिंग्स है। और मे बी आप दोनों एक दूसरे को इस समय मिरर कर रहे होंगे, इसलिए इतनी सारी बातें आ रही हैं। सेक्सुअल यूनियन भी आ रहा है। एक दूसरे से मिले बिना आप दोनों पूरा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोनों की सेम फिजिकल अर्जेस, फिजिकल क्रेविंग चल रही है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप दोनों जब तक एक नहीं हो जाते हैं, एक दूसरे के गले नहीं लग जाते हैं, पूरी तरीके से सेक्सुअल यूनियन में नहीं आ जाते हैं, तब तक आपको शांति नहीं मिलने वाली है आपके पार्टनर को, ऐसा दिखता है। ओ ओ ओ सेक्सुअल कार्ड इतने सारे, लगता है ये आया था फर्स्ट, प्रिस्टेस। बहुत टाइम से आप अकेले रहे, बहुत टाइम से। अब आपको लगता है कि नहीं, बस अब आ ही जाओ, अब मुझे और इंतज़ार करना नहीं है। ओह माय गॉड, ये देखिए, काफ़ी टाइम से आप अकेले रहे एंड एयर ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारी बातें ऐसे हुई, और हो सकता है कि आपको लगा हो कि कोई उन्होंने चीटिंग की है, या जस्ट रिसेंटली अभी आपको पता चला कि कुछ उन्होंने किया था, और उन्होंने हो सकता है कि जस्ट आपसे कन्विंस किया हो कि हाँ ऐसा हुआ है। बट
बहुत सारी ऐसी बातें थी कि ये आप ही के पास दौड़े चले आना चाहते थे। बहुत सी ऐसी बातें थी कि आप भी यही सब चाहती थी, क्योंकि मिररिंग हो रही थी। और 6 ऑफ कप्स भी यही साइन है। नंबर 6 आपका जो है ये यही कह रहा है कि हाँ, जून के महीने में एक सेक्सुअल सेक्रेड ट्विन फ्लेम यूनियन आपका ज़रूर होने वाला है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कुछ ऐसी हरकतें हुई थी कि आपको ठीक नहीं लगी थी, कुछ ऐसी बातें हुई थी। द मून कार्ड भी है जो कि यही बता रहा है कि बहुत सारे इल्यूजन रहे आप दोनों के, कि समझ नहीं पाए कि आगे लाइफ में होना क्या है। हो सकता है कि आपके पार्टनर पाइसिस हों और बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल रहे हों। मून कार्ड इसी को ही प्रदर्शित करता है ना, पाइसिस को। तो वाटर साइन के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। तो बहुत ज़्यादा हो सकता है मल्टीपल रिलेशनशिप उनके रहे हों और बहुत कुछ उन्होंने आपसे छुपाया हो, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए हों कि क्या था क्या नहीं था। कुछ डेविलिश एनर्जी भी थी। हो सकता है आपने उनकी हीलिंग की हो, पूजा प्रार्थनाएं की हो, पूजन हवन करवाया हो। कुछ इस तरह का है कि आपने उनकी हीलिंग लगातार की है और उसके बाद ही आपको ये एक सेक्रेड यूनियन होने का चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यू आर द मिरर ऑफ माई सोल। आपके पार्टनर अभी क्या कहना चाह रहे हैं? वाटर साइन के ओ ओ ओ ओ बॉम्बार्डिंग बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या करूं, ले लूं सभी? चलिए बहुत जल्दी जल्दी ले लेते हैं। लास्ट से क्या कहते हैं? वाई डज़ एवरीथिंग हैव टू बी सो कॉम्प्लिकेटेड? इतना सब कुछ क्यों कॉम्प्लिकेटेड रहा? और मुझे ऐसा लगता है कि आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई मुझको। इस तरह की उनकी फीलिंग्स रही कि तुम मेरी सांसों में बसी हो फूलों की तरह। आई विल फ्री माई सेल्फ सून टू बी विद यू। मैं अपने आप को फ्री करने वाला हूँ इन सब कार्मिक रिलेशनशिप से, बेकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप से। मैं अपने आप को सच में रिलीज़ करने वाला हूँ, प्लीज़ मेरा विश्वास करो। इस तरह से वो कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीपल रिलेशनशिप में वो रहे ही हैं और नहीं समझ में आया ना उनको ना आपको कि ये हो क्या रहा है। मे बी आपको भी, आपने भी उनको हो सकता है कि लेट डाउन करने के लिए कहा कि ठीक है मैं भी यही कर लेती हूँ, जब तुम कर सकते हो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन आपसे हुआ नहीं। लेकिन ये उस तरफ से चलता रहा। बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको और आपको ही याद करते हैं दिन रात। मतलब उन ऐसा नहीं लगता है आपको ये लगता होगा कि अरे सब कुछ डिवाइन फेमिनाइन ही क्यों सहे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने भी बहुत ही इंतज़ार किया है आपका। मैं अपनी लाइफ को इस तरह से होल्ड पे नहीं रख सकता और भी ज़्यादा, अब और नहीं। मेरे दिल में वाकई बहुत दर्द है, इसका कोई हल नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम हो कि इसका हल निकाल लोगी, ऐसा इनकी फीलिंग्स है। हम दोनों एक साथ ही लर्न कर रहे हैं और एक साथ ही हील हो रहे हैं, और ताकि हम मिलने से पहले ही अलाइन हो पाएँ। हम मिलने ही वाले हैं। ओह माय गॉड, ये ट्विन फ्लेम रीडिंग है और रीयूनियन के भी चांस हैं। जून में फिज़िकल अट्रैक्शन के साथ ज़बरदस्त फिज़िकल कनेक्शन बनने वाला है। माफ़ियाँ ली जाएंगी, दी जाएंगी, ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है। मैं इस तरह के इस डीप कनेक्शन को किसी भी तरह से अब हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। यू आर माई बिगेस्ट विश। मैं तुम्हें ही चाहता हूँ। एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया, जबकि इसमें नेगेटिव कार्ड्स भी हैं। आई बिकेम डिस्करेज्ड बाय ऑल कर्मास। मैं सभी कर्मास, जितने भी मैंने कर्म किए हैं, उससे मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मैं पॉजिटिव चेंज के लिए, लास्ट कार्ड, वाओ, मैं पॉजिटिव चेंज के लिए वेट कर रहा हूँ और ये पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ध्यान रखें अपना और अपनों का। आपके डिवाइन मस्कुलाइन इसी मंथ में जल्द से जल्द आपके पास आने वाले हैं। बहुत ही इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ज़रूर होगा ही होगा, और जब हो जाए तो ज़रूर बता दीजिएगा कॉन्टेक्ट करके। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। आपने ये वाला कार्ड चुना है। चाहा तो बहुत था पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई, ऐसा वो कहते हैं। हो सकता है कि अभी तक आप मिले ही ना हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि होता है मिले ही नहीं होते, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन इतनी अवेकन और इतनी विजडम होती है उनमें, किसी किसी में। ओ
तो वो सब कुछ जान जाती हैं। देखिए, आपके कार्ड्स इस तरह से निकल कर आए हैं कि जब दिल की बात होती है ना, तो फिर मैं कुछ नहीं समझता हूँ, सुन सकता हूँ, क्योंकि तुम ही हो, तुम ही हो, अब तुम ही हो। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप अपने अंदर झांकिए और पहचानिए कि यस, मेरे लिए क्या सही है, और इस समय आप जान पा रहे हैं कि हाँ, आपके लिए क्या सही है। आप दूसरों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप ये जानते हैं कि यस, ट्रूली आप क्या डिज़र्व करते हैं, जो सच में आप डिज़र्व करते हैं वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ऑलरेडी। तो आपके साथ आपके पर्सन की करंट फीलिंग भी बताती हूँ। ओह, करंट फीलिंग, अभी भी वो आपसे नाराज़ हैं किसी न किसी बात से। ओ, लेकिन कहीं ना कहीं वो हीलिंग पा रहे हैं, क्योंकि टाइम है, गिव इट टाइम। हो सकता है कि एक दूसरे को आपने टाइम पूरी तरीके से ना दिया हो, एक दूसरे के पीछे पड़ गए हो, जैसे कि चेजिंग करना होता है, वो आपको लेट डाउन कर रहे हैं, आप उन्हें कर रहे हैं, आप उनको प्रूफ कर रहे हैं, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। इस तरह का चलता रहा आपका, लेकिन इस टाइम में सिर्फ ट्रस्ट एंड ट्रस्ट एंड ट्रस्ट, सिर्फ ट्रस्ट ही है जो काम आएगा। करंट सिचुएशन आपकी यही है कि आप दोनों ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और एक दूसरे में मर्ज होने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हैं। ये सेक्रेड seductive quality surrounds you at present. Yes, enjoy it. ये आपकी एनर्जी करंट टाइम में आपके पार्टनर की भी इस तरह की दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर किसी भी लेवल के हों, लेकिन एक ज़बरदस्त जून के मंथ में सेडक्टिव एनर्जी आपकी निकल कर आ रही है। बहुत ही अच्छा, यानी कि अभी तक आप दोनों के बीच में मुझे लगा था कि मिले नहीं हैं, लेकिन मिले हुए हैं, आप पहले मिल चुके हैं। उनकी करंट फीलिंग यही कह रही है कि हाँ, कि तुम ही हो, अब तुम ही हो। अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ, मैंने तुम्हें काफ़ी ब्लेम किया है, काफ़ी नीचा दिखाया है, लेकिन तुम मुझे अच्छी तरीके से समझती हो, तुम ही समझती हो, और तो कोई मुझे समझा ही नहीं। तो फिर लेकिन यही है कि मैंने तुम्हें बहुत चाहा था, पर मैं ढंग से तुम्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, बस कार्ड्स इतने ही निकल रहे हैं। चलिए, पहले ये निकला था वाओ वाओ, एंड 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स रिवर्स में है। देखिए, ओह वाओ, जून के महीने में नंबर 6 कार्ड एंड द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड, आप में से कोई जेमिनाइन हो सकते हैं, मिथुन राशि, या ये कहें कि एयर साइन के आप दोनों में से कोई हो सकते हैं। पास्ट रिलेशनशिप भी रहा, मे बी शादी के रिलेशनशिप को पास्ट कह सकते हैं, और करंट रिलेशनशिप आपके साथ है या आपका उनके साथ है। किंग ऑफ वांड्स, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा, ब्यूटीफुल, सेक्रेड टाइम बिताया, जो कि आपको बहुत पसंद था, और आगे इस जून के महीने में भी इस तरह का दिख रहा है। बट 4 ऑफ कप्स की बात करें तो वो रिवर्स में आ रहा है, यानी कि अब किसी भी तरह का आपको रिग्रेट नहीं है। अब आपको ये नहीं लगता कि हाँ, इस तरह से है ना, अब आपको ये नहीं लगता कि कोई बैक स्टेपिंग कर देगा, या कहीं और मैं नेगेटिव एनर्जी को तो नहीं मैग्नेटाइज कर रही या कर रहा। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तक आप कुछ इल्यूजन में थे, हो सकता है कि केतु आपका प्लैनेट चल रहा हो, जिस वजह से इल्यूजन, भ्रम में आप ज़्यादा जिए, शक ज़्यादा किया। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि आप दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशनशिप में रहेंगे। सिलेक्टिव एनर्जी उनकी तरफ से पक्का है ही है, और आप ये चाहते हैं कि ये सिलेक्टिव एनर्जी के साथ साथ एक रोमांटिक एनर्जी और एक प्यारा सुंदर खूबसूरत मिलन भी हो जाए, है ना। सिर्फ यही नहीं कि सेक्सुअल और सेडक्टिव एनर्जी, सिर्फ बॉडीली लव नहीं, आपको एक रोमांस वाला लव चाहिए, जिसमें कि आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, जहाँ म्यूज़िक हो, जहाँ नेचर हो, जहाँ अकेलापन हो, जहाँ खुशबू हो, जहाँ और कोई हो ही ना। ऐसी एनर्जी आपकी और आपके पर्सन की दिख रही है मुझे।
जो चाहा तो बहुत था पर कभी हिम्मत नहीं हुई। एंजल्स प्लीज़ बताएं इनके पर्सन की और क्या करंट एनर्जी है, क्या कहना चाह रहे हैं, और भी ज़्यादा क्या ये कुछ कहना चाह रहे हैं। कह तो इन्होंने बहुत कुछ दिया ही है, इनके पार्टनर ने एक ही निकला है। चलिए, कभी ज़िंदगी एक पल में गुजर जाती है और कभी ज़िंदगी का एक पल नहीं गुजरता। ये उनकी एनर्जी है जो कि ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। मैं पूरी तरीके से तुम्हें याद कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ। मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं वो मैं अब नहीं दोहराना चाहता हूँ, लेकिन तुम भी प्लीज़ मुझ पर डाउट करना बिल्कुल ही छोड़ दो। बिल्कुल छोड़ दोगी तो फिर लाइफ हमारी अच्छे से निकल सकती है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ध्यान रखें अपना और इस सेक्रेड यूनियन को एंजॉय करें। अभी भी आपकी ये एनर्जी चल रही है तो जस्ट इंजॉय विद योर सेल्फ एंड देन आपका आपके पार्टनर के साथ यूनियन तो लिखा ही हुआ है और इसी मंथ में होगा। डोंट वरी, शक शुबह सब कुछ निकाल दीजिए अपने दिलो दिमाग से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। देखते रहिए लव इनफाइनाइट टैरो।